85% कांस्टेबल, यकीनन ये पंजाब पुलिस की रीढ़ की हड्डी है। डेफिनेटली 15% आपके अफसरान हैं, 85% कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल जिनको हम कांस्टेबलरी कहते हैं, इनकी वेलफेयर एक बहुत बड़ा मसला है। कैसे निपटते हैं, क्या वेलफेयर कर चुके हैं, क्या कर रहे हैं और क्या करने का इरादा रखते हैं? देखो बहुत बहुत आपका अहम और मैं कहूँगा बहुत बहुत अहम सवाल, यानी अब तक का सबसे अच्छा सवाल। नहीं, इससे पहले भी सारे सवाल अच्छे हैं आपके बहुत बहुत अहम सवाल है। देखिए जी, नंबर 1, जहाँ तक आप कहते हैं वेलफेयर की बात है, तो वेलफेयर में मैं पहले मेन चीज़ लेता हूँ हेल्थ की। हेल्थ में अगर आ जाए तो मैं इसको 2 हिस्सों में डिवाइड करता हूँ। एक है आपकी बॉडीली हेल्थ, आपकी फिजिकल हेल्थ, एक है आपकी मेंटल हेल्थ। मेंटल, ये ज़्यादा ज़रूरी है। मेंटल हेल्थ में मैं बाद में आता हूँ। जी जी। जहाँ तक ये फिजिकल हेल्थ की बात है, बॉडीली हेल्थ की बात है, तो पंजाब पुलिस ने 29 अस्पतालों के साथ MOUs साइन किए हैं, लेबॉर्टरीज के साथ MOUs साइन किए हैं कि ये हमारे जो मुलाजमान हैं, ये अगर मुलाजमीन आपके पास आएंगे तो आपने इनके साथ डिस्काउंट करना है, डिस्काउंट अच्छा डिस्काउंट करते हैं। फ्री वाला तो खैर नहीं है कॉन्सेप्ट, बट अबाउट 20%, 25% तक लोग, 30% तक भी लोग हमारे साथ करते हैं। अब इसमें मैं आपके साथ फिगर्स भी थोड़े से शेयर कर देता हूं। जरूर। तकरीबन अब ये समझ लीजिए कि तकरीबन 2000 पिछले 3 सालों में मजमूई तौर पर 84 करोड़ रुपए मेडिकल फाइनेंशियल असिस्टेंस में दिए गए हैं। 3 सालों में 84 करोड़ रुपया, ठीक है। और ये तकसीम किया गया है तकरीबन 9800 एहलकारों को। 9800 एहलकारों को 84 करोड़ रुपया तकसीम किया गया हेल्थ के जुमरे में। हेल्थ के। फिर आपके एक मेरा फूल प्रोग्राम है, वो शुरू किया गया था। मेरे फूल। अच्छा, मेरे फूल। कुछ ऐसे मुलाजमीन हैं जिनके बच्चे सेरेब्रल पॉल्सी का शिकार है, मुख्तलिफ अमराज का, दे स्पेशल नीड्स चिल्ड्रन। तो उनके लिए हम लोगों ने तकरीबन 1527 जो बच्चे स्पेशल नीड्स वाले हैं उनका इलाज किया हमने, और उसके ऊपर पैसे जो लगे हैं वो तकरीबन 390 मिलियन रुपीस। 390 मिलियन, अच्छा जी, ठीक है जी। इसी तरह सेरेब्रल पॉलिसी के 709 बच्चे हैं उनको, जिनको सेरेब्रल पॉलिसी आपको पता है दिमागी बीमार से, इनको 10,000 रुपये माहाना का वजीफ़ा इनके वालिदैन को दिया जाता है कि ताकि इनका इलाज किया जाए। थैलेसीमिया और ब्लड डिसऑर्डर के तकरीबन 175 बच्चों को तकरीबन 15,000 रुपये माहाना के हिसाब से दे रहे हैं। ठीक है। वो बच्चे जो कि हेयरिंग नहीं सुन सकते, उनके लिए कॉकलियर इम्प्लांट, अच्छा, जो बहुत महंगा है, हाँ, तकरीबन 44 बच्चों को, और समाज के हालात 166 बच्चों को लगाए गए हैं। इसमें तकरीबन हमारा आप समझ लें कि 7 करोड़ और 10 करोड़ रुपया खर्चा है। ये तो हो गए आपके जो इक़दामात आपने किए जी। अब क्या कर रहे हैं और आगे क्या करने का इरादा है? अब ये एक तो ये चीज़ कंटिन्यू रह रही है, और ये वीकली बेसिस पे जो लोग ये मतलब जो ज़ख्मी हैं या जिनको माली इमदाद चाहिए होती है, उनका एक OR भी होता है, वो आते भी हैं, और उसके मुताबिक फिर एक पूरा बोर्ड बैठता है जिसमें बैठ के फैसला किया जाता है कि जो इन पाइपलाइन है वो है, जो मैंने आपको बताया था कि बाद में आता हूँ उस पर, ज़ेनी। अच्छा, एक डाटा निकलवाया मैंने, तो पता ये चला कि पिछले 3, और तो तादाद ज़्यादा नहीं है, पिछले 3 सालों में तकरीबन पिछले 10 सालों में तकरीबन 43 के करीब ऑफिसर्स एंड जवान हैं जिन्होंने खुदकुशी की है। 43 ज़्यादा नहीं है देखा जाए तो 10 साल, लेकिन है फिगर तो है। 2017 से लेकर 9 साल में, 9 साल, मतलब मैं नहीं कहूँगा कि ओवरवेलमिंग फिगर है, बट डिस्टर्बिंग फिगर है। मतलब जिसमें आप ये समझ लें कि तकरीबन 6 लोग जो हैं उनकी अटैम्प्ट आई, तो बाकी लोग हैं उनकी खुदकुशी मतलब होगी, कंप्लीट होगी। ठीक है। अच्छा, अब इसमें आप अगर जेन में लेकर आए तो 2020 में एक SP भी थे जो कि रवात ट्रेनिंग कॉलेज के प्रिंसिपल थे। हाँ, उन्होंने भी की थी। अबरार निकोकारा जी, उन्होंने खुदकुशी की थी।
इस समय में दो डीपीओ ननकाना थे वो, इफ आई कैन रिकॉल शहजाद भोपाल, शहजाद भोपाल भी थे मैं सर। 2011 में उन्होंने की थी। फिर लेकिन एक लड़का था बलूचिस्तान में, वहाँ उसने भी की वो थी, बलूचिस्तान में की थी। बलूचिस्तान में हाँ की जी। थी। तो पॉइंट ये है कि ये चीज़ें एग्जिस्ट कर रही है। इसका एक थोड़ा सा मैंने वैसे जो अपने तौर पे 6-7 महीने में 8 महीने में एनालिसिस किया ना, तो जो रिपोर्ट्स आई है मेरे पास, तकरीबन 73 यूनिट्स की रिपोर्ट आई है पंजाब पुलिस के, टोटल मिला के ज़िले और कुछ है। 590 लोग जो हैं वो अफेक्टेड हैं सम सॉर्ट ऑफ मेंटल। ये नंबर बहुत छोटा है, ये टिप ऑफ द आइसबर्ग है। तो हम इसके लिए पंजाब पुलिस का मेंटल हेल्थ प्रोग्राम लेकर आ रहे हैं। अच्छा, आईजी साहब से डिस्कशन हो गई है, तो इंशाल्लाह फर्दर इनकी निटी ग्रिटी देख के तो इसकी डिस्कशन, तो इसमें हम लोग हर ज़िले के एसपी हेडक्वार्टर को इसका पाबंद बनाएंगे कि वो जो उसके ज़िले में आइडेंटिफाइड हो गए हुए लोग, उनका अब इसमें 3 मेन बीमारी, 3 मेन है। मेनिक है, डिप्रेशन में है, शिज़ोफ्रेनिक है। शिज़ोफ्रेनिक हाई है, मैनिक और डिप्रेशन ज़्यादा है, ज़्यादा। मैनी और डिप्रेशन। अब इनको लोग जो आइडेंटिफाइड है, इनको वो हर 15 दिन के बाद चेकअप करवाएं। डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरिस्ट से चेक कराएगा, तो मेडिकल बोर्ड बनवाएंगे, वो उनकी रिपोर्ट हमें बेचेंगे। मेरे अच्छा ऑफिस सर, को। अच्छा सर, ऐसी एक सवाल आ गया मेरे जहन में, जितने भी बड़े महकमे हैं, चाहे वो फोर्सेस हैं या अदर डिपार्टमेंट हैं, उनके अपने हॉस्पिटल्स हैं। पुलिस का हॉस्पिटल्स नहीं है पूरे पाकिस्तान में। जैसे वापडा का हॉस्पिटल है, हमारे पाक फौज का हॉस्पिटल है, अदर्स डिपार्टमेंट हैं, उनका पुलिस का क्यों नहीं है सर? पुलिस का हॉस्पिटल देखें जी, लाहौर की अगर हद तक देखें तो पुलिस लाइन्स के अलग गुजर सिंह में हॉस्पिटल है, उसको अच्छा बनाने की, फाल करने की कोशिश भी की गई है, डॉक्टर्स की ड्यूटी भी लगाई गई है। समहाउ अदर उस तरह वो टेक ऑफ नहीं कर सका। और मैं ये ज़रूर कहूँगा कि ये एक वन ऑफ दोज थिंग्स, बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि होनी चाहिए जो नहीं हो सकी, लेकिन उनमें से एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो ये है कि ये हम लोग को एक हॉस्पिटल डेडिकेटेड बनाना चाहिए। लेकिन उसमें इशू ये आ रहा था कि उसको बनाया किधर जाए, बनाया किधर जाए। अच्छा जी, बहसियत डीआईजी इस्टेब्लिशमेंट पंजाब, क्या कहेंगे आप अपनी फोर्स को, कांस्टेबली को? फोर्स को हम ये कहेंगे जी कि आपकी लीडरशिप ने अपना काम कर दिया है। लीडरशिप ने अपना जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो आपको बता दिया है। लीडरशिप आपकी तरक्की चाहती है, आपकी वेलफेयर चाहती है, लीडरशिप आपका मेंटल सुकून भी चाहती है, लीडरशिप आपका ख्याल भी कर रही है। हमारी आपसे रिक्वेस्ट है, अपने गिरबान में झांक के पूछें, क्या आप आज भी अपने घर वालों को, ख़ास तौर पे फीमेल्स को, आंखें बंद करके थाने में भेज सकते हैं कि जाके रिपोर्ट दर्ज कराएं? अगर जवाब हाँ में है तो आप समझें कि हम लोग कामयाब हो गए। अगर जवाब नहीं में है, जो मेरा ख्याल है कि नहीं में है, तो हमें काफ़ी बेहतरी की गुंजाइश बकाया।